होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। भी जानना चाहते थे बीटीएससी की कोई न्यूज़ है कि नहीं, तो यस बीटीएससी की न्यूज़ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10/5/2023 को बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक लेटर दिया गया है, ठीक है। और लेटर में जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग को ये दिया गया है। तो आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो आदेश आया था, जो 12/4/2023 का आदेश है, जिसे आप सभी जानते हैं कि 23+ जो लोग थे वो जीत चुके थे केस को, और वापस से फिर एलपीए 2 बार उन्होंने ये अपील की थी हाई कोर्ट से, और उसके बाद फिर एलपीए में सरकार चली गई कि इनको लेने से जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि आप सभी जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा था। लेकिन इनका ये कहना था स्वास्थ्य विभाग का कि प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमें जो है ये 23+ को हम नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ने फिर ये डिसीजन दिया कि नहीं, एलपीए में भी इन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि नहीं, जो 23+ की मांग है वो सही है, और इसी के रिगार्डिंग ये पूरा उन्होंने जो भी यहाँ पे कहा है वो सब यहाँ पे केस में दिया गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है पूरा केस जो है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो पूरा लिखा गया, और कहा गया कि अब जो है 23 वर्षों की छूट प्रदान की जाए, राइट। तो किस तरीके की होगी? अनारक्षित यानी कि यूआर की 37+23, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला, अनारक्षित महिला भी 40+23 होगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला 42+23 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यह प्रोवाइड कराया गया है। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले बीटीएससी जो है एक एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। उसके बाद यहाँ जो लिखा गया है 37+23, 40+23 और 42+23 जो अधिकतम उम्र सीमा है वो दी गई है। तो ये जो है वो कवर अप किया जाएगा, और पहले एक ऑनलाइन एप्लीकेशन इनसे भरवाई जाएगी, और उसके बाद फिर उसमें अगर उनको त्रुटि या कुछ भी है तो वो सही करने का भी मौका दिया जाएगा। उसके बाद आपको जैसा पता ही है काउंसलिंग की प्रोसेस होगी। अगर उसमें आपको लगता है एक लिस्ट जारी होगी और कट ऑफ के हिसाब से, उसके बाद आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी प्रोसेस जैसे हुई थी इससे पहले वाली प्रोसेस वैसी सारी प्रोसेस होंगी, और उसके बाद एक काउंसलिंग का डे रखा जाएगा कि किस दिन काउंसलिंग इनकी होनी है, और ये जाके काउंसलिंग करवाएंगे, और उसके बाद पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। काउंसलिंग होने के बाद जिस तरह आप इंतज़ार कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का, ये भी इंतज़ार करेंगे मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट बनाने में बीटीएससी थोड़ी सी डिले करती है, और इस डिले को जो है वो थोड़ा इंतज़ार करना होगा आपको भी। ओके, अब बहुत सारे क्वेरीज भी थे आपके बीटीएससी को लेके, तो उसे भी क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज़, मैंने कहा था रामनवमी तक डिसीजन जो है वो आ जाएगा, लेकिन क्यों नहीं आया रामनवमी तक डिसीजन? ये बहुत बड़ा आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन मार्क उठाया गया, तो उसका मैं जवाब दे दूँ कि क्या हुआ कि कोर्ट में कभी कोई आए कभी कोई नहीं आए, राइट। कभी सरकार के जो वकील थे, सरकारी वकील, और कभी जो केस लड़ रहे हैं 23+ के वो वकील का कुछ डॉक्यूमेंट रह जाए। कहने का मतलब है डिले किया गया, जानबूझकर कहिए या अनजाने में डिले हुआ, और मैंने कहा था कि बहुत जल्द आपको डिसीजन देखने को मिलेगा, तो वो डिसीजन आपको 10 अप्रैल को ही देखने को मिल चुका था। सॉरी 10 अप्रैल नहीं, 12 अप्रैल को जो है वो डेट आगे बढ़ चुकी थी, और उसके बाद फिर कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि शीघ्र जो है कार्रवाई की जाए, और यही आप देख रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ चुका है। 10 तारीख को, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि 10/5/2023 को ये जो है बीटीएससी को पत्र भेज चुके हैं स्वास्थ्य विभाग। मुझे नहीं लगा था कि स्वास्थ्य विभाग इतनी जल्दी प्रोसेस करेगी, लेकिन बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, बहुत ही मतलब थोड़ा सा एक ऐसा रिलीफ वाला टाइम है, क्योंकि देखिए 6 महीना डिले करना कोई मतलब नहीं बनता था। इस 6 महीने में ईजिली आप अगर एलपीए पे सरकार नहीं जाती तो बहुत ईजिली +23 का जो है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके मेरिट लिस्ट आ जाता, और शायद ज्वाइनिंग की तरफ आप आगे बढ़ जाते, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते इंतज़ार के सिवाय। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि चलिए थोड़ा देर ही सही सब कुछ सही हो रहा है, और अब जो भी पटना हाई कोर्ट ने कहा है उसके हिसाब से ये आगे बढ़ेगा प्रोसेस, और 23+ को एक मौका मिलेगा, और बहुत जल्द नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो नोटिफिकेशन के बाद आपको पता ही है कि क्या प्रोसेस होता है। कई लोगों ने मुझसे बार बार ये प्रोसेस किस तरीके से होगा, क्या होगा पूछा है, तो रामनवमी वाली बात तो मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद अब मैं ये आपको बता दूं कि ये जैसे प्रोसेस है, अगर चाहे बीटीएससी तो बहुत जल्द इस प्रोसेस को ख़त्म कर सकती है, लेकिन अगर नहीं करती है तो क्योंकि क्या है ना कि बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। ऑलरेडी ये बहुत लंबा हो चुका है, 3 साल का टाइम ले चुका है ये।
दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो, रिन्यूअल जिनका नहीं हुआ है कोशिश करें कि करवा लें अपना रजिस्ट्रेशन, उससे भी फ़ायदा होगा आप लोगों को। और क्योंकि अब ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका जो है वो देखा जाएगा, राइट। अभी तो इतनी जल्दी ज्वाइनिंग होगी नहीं। अगर हम मान के भी चलें कि 15 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं प्लस 23 के लिए, और उनको ले भी लेते हैं, तो ये महीना पूरा चला जाएगा, यानी कि मई तो ख़त्म ही है। और जून में देखिए, जून में या जून के लास्ट वीक तक अगर इनकी काउंसलिंग ले ली जाती है, या अभी ही काउंसलिंग अगर ले ली जाती है, क्योंकि ये काउंसलिंग जो है ये अलग से कोई काउंसलिंग डेट ये लोग नहीं रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी और का काउंसलिंग हो रहा होगा BTSC में, राइट, तो वो उसी के आसपास कोई डेट दे के आयुष की भी काउंसलिंग जो है वो रख लेंगे, जैसा कि ये हमेशा करते हैं। कोई अलग से डेट बिल्कुल नहीं निकालेंगे कि इसकी काउंसलिंग चल रही है तो आयुष की काउंसलिंग नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होगा। तो ये तो प्रोसेस हो जाएगा, राइट। अगर ये 1 महीने के अंदर ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं तो हमारे जो, तो बता रही हूँ मैं आपको कि 1 महीना के अंदर अंदर ये मेरिट लिस्ट भी निकाल देंगे। तो कहने का मतलब है कि जून के आखिर में अगर काउंसलिंग हो जाती है या पहले वीक में हो जाती है काउंसलिंग, तो जुलाई, मुश्किल से जुलाई का जो है फर्स्ट या लास्ट वीक में ये मेरिट लिस्ट तैयार कर देंगे, क्योंकि लगभग इनकी सब कुछ बन चुका है इनका, ठीक है। और सिर्फ मेरिट लिस्ट निकालना है इनकी काउंसलिंग वगैरह सारा लेके, क्योंकि आयुष में मैं बता दूं आपको कि यूनानी और होम्योपैथ से इनका कोई लेना देना, ये आयुर्वेद के हैं बच्चे, तो उनके लिए है, ठीक है, उनको एक मौका मिलेगा। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये प्रोसेस है, ये मेरिट लिस्ट का प्रोसेस, ये आपके नंबर पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा नंबर जो लेके आएगा उसी हिसाब से इस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो पाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का कहना है कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट इज़ नॉट द रिजल्ट, राइट। मेरिट लिस्ट जो है वो रिजल्ट नहीं है। मेरिट लिस्ट निकालने के बाद आपसे एक आपत्ति ली जाएगी कि अगर आपको कोई आपत्ति है इस मेरिट लिस्ट को लेके तो वो बताइए हमें। उसका कुछ दिन वो लोग देते हैं, कुछ दिन कहने का मतलब एटलीस्ट 5 to 10 डेज़ ये देते हैं, जिसके अंदर आपको बताना है कि अगर कुछ गलती हो गई या किसी का नंबर गलती हो गया या काउंटिंग में या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो गई तो वो सॉल्व किया जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये होगा। उसके बाद आप सभी जानना चाहेंगे कि रिज़ल्ट, राइट, मेरिट लिस्ट के बाद रिजल्ट कब आएगा। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट लोग दे देते हैं उसके एक महीने के अंदर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा देते हैं, ज्वाइनिंग कराने में लेट नहीं होता है, राइट। सो जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक मेरे इन जितने वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ ना, सारे वीडियोज़ को देखते जाइए। और कुछ और जानकारियों के साथ फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं। और आपके बहुत सारे सवाल हैं, मैंने सारे सवालों को नहीं लिया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि एक स्पेशल वीडियो बना के सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएँ कि क्या दिक्कत है और आप क्या जानना चाहते हैं स्पेशली, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसका जवाब दे सकूँ। और अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब ज़रूर मैं देने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो ये लेटर जारी हुआ है यही मुझे आपको बताना था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।